कर्नाटका के शहर हम्पी में मनाई जाने वाली एक अजीबोगरीब रस्म, जिसमें ये लोग अपने बच्चों को मंदिर की चोटी से फेंक देते हैं। दुनिया में अलग अलग जात पात और जबान के लोग हैं, लेकिन उनकी जात पात, रंग बिरंगी जिंदगी और अनोखे तरीके से मनाए जाने वाले ट्रेडिशंस और रिचुअल्स भी उनके अलगपन की पहचान है। कुछ रस्में तो इतनी अजीब होती हैं कि उन पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि लोग रिलीजन के लिए या रिलीजन के नाम पर किस हद तक जा सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई माँ या बाप अपने बच्चे को 30 से 40 फीट की ऊंचाई से फेंक दे या फिर नंगे होकर सड़कों पर आ जाए? हे दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया भर में होने वाली अजीबोगरीब रिवायत और रस्मों के बारे में। आपने शायद सुना हो या देखा हो कि कुछ लोग अपनी संस्कृति और विरासत के हिसाब से कुछ अनोखे तरीके से कुछ फेस्टिवल्स मनाते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में वो अजीबोगरीब ट्रेडिशंस और रिचुअल्स के बारे में बताएंगे जो दुनिया भर में मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला फेस्टिवल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हडाका मत्सुरी, जो कि जापान में होता है। इस फेस्टिवल की शुरुआत कई साल पहले 767 AD में हुई थी। ये एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है जिसमें लोग पूरी तरीके से नंगे होकर एक मंदिर के आसपास घूमते हैं। ये फेस्टिवल जापान के कई अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है, लेकिन सबसे फेमस हडाका मत्सुरी नारा के सैदीजी टेम्पल में होती है। इस तरह ये लोग अपनी अच्छी सेहत और जिंदगी के लिए दुआ मांगते हैं और इस जेस्चर को वो लगन से मानते और करते हैं। उनका मानना है कि इससे उनके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा हडाका मत्सुरी का है शिनजी या होली स्टिक, जो मंदिर के पुजारी देते हैं। जो भी इस स्टिक को पकड़ लेता है वही जीतता है और उसको आशीर्वाद भी मिलता है। लाखों लोग इस स्टिक को पाने के लिए आपस में भिड़ते हैं और इसको हासिल करने की कोशिश करते हैं। इस त्योहार का बेसिक रीजन समाज में इत्तेहाद और बेचारगी बढ़ाना है और इस मंदिर की हुर्मत और अजमत को मनाना है। अब हम बात करते हैं स्पेन में होने वाले एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल की। भारत में होली का त्योहार हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन ये बात हर कोई नहीं जानता कि स्पेन में भी ये त्योहार मनाया जाता है, जिसे टोमाटीना फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ इस त्योहार में रंगों की जगह टमाटरों का इस्तेमाल होता है। ये त्योहार बनूल शहर के छोटे से कस्बे में मनाया जाता है, जहाँ हर साल लगभग 40,000 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इस खेल के दौरान सब एक दूसरे पर टमाटर फेंकते हैं और खेल के शुरू होने से पहले सब टमाटरों को पिचका कर उसका भरता बना देते हैं और फिर एक दूसरे को मारते हैं ताकि किसी को चोट ना लगे। ये दुनिया के काफी अजीब त्योहारों में से एक माना जाता है। अब बात करते हैं हांगकांग में होने वाले बन फेस्टिवल की। बन फेस्टिवल जो हर साल चाइनीज कैलेंडर के हिसाब से मई के महीने में 8वीं तारीख को मनाया जाता है। इसमें कुछ अहम रिवायात मौजूद हैं, जैसे कि बन टावर्स। इस फेस्टिवल में सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं। इन टावर्स पर बन यानी मीठी रोटी की स्टैक्स बनाए जाते हैं, जो मूर्तियों और देवी देवताओं को डेडिकेट किए जाते हैं। लोग इन स्टैक्स को चढ़कर देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इस त्योहार में समुद्री जहाजों और कश्तियों की परेड भी होती है। इसमें लोकल लोग भी हिस्सा लेते हैं और कदीम लिबास पहनकर भागते हैं और इस दिन ये लोग टेम्पल में पूजा और गीत भजन भी करते हैं। इस सब में लोकल लोगों के साथ टूरिस्ट भी पार्ट लेते हैं और इस तरह से ये अपने आपसी रिश्तों को बेहतर करते हैं। मेक्सिको में 1 और 2 नवंबर को दिया दी लोस म्यूर्टोस या डे ऑफ डेथ मनाया जाता है। ये दिन मरे हुए लोगों को याद करने और उनकी रूह को सुख शांति देने का एक मजहबी त्योहार है। इस दिन ये लोग एक कुर्बान गाह तैयार करते हैं, जिस पर अपने दोस्त और रिश्तेदार जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी तस्वीरें लगाते हैं। मिठाई और खाना पीना भी उनके लिए तैयार करते हैं और रात को सब बैठकर उन जाने वालों को याद करते हैं, उनके किस्से कहानियां सुनाते और उनकी याद में गीत भी गाते हैं। आज भी मेक्सिको में लोग दिया दी लोस म्यूर्टोस को अपने मुर्दा खानदान और दोस्तों को याद करने का एक प्यारा और मजहबी तरीका मानते हैं। इससे वो अपने प्यारों को अपने पास महसूस करते हैं और उनकी यादों को कभी पुराना नहीं होने देते।
दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने मजहबी अकीदे को जाहिर करने के लिए किस हद तक जाएंगे? देहाती हिंदुस्तान में कुछ खानदान हिंदू और मुसलमान दोनों अपने बच्चों को मजार की छत से फेंकने के लिए तैयार हैं, जो कि तकरीबन 30 से 40 फीट नीचे फैली हुई चादर में फेंकते हैं, जो कि जमीन से ऊपर हवा में मौजूद है। महाराष्ट्र और कर्नाटक की रियासतों में होने वाली ये रस्म तकरीबन 700 साल पुरानी है। उस जमाने में जब बच्चों की डेथ बहुत ज्यादा हुआ करती थी, तिब्बी इल्म बहुत कम था और खानदानों के पास मदद के लिए बहुत ही कम जगहें थी। सुनने में आता है कि एक साहब ने उन लोगों को जिनके बच्चे मर रहे थे, एक मजार बनाने और बीमार बच्चों को छत से गिराने का मशवरा दिया, ताकि ऊपर वाले को अपना भरोसा जाहिर करे। उन गांव वालों का ये मानना है कि ये रस्म बच्चे की लंबी उम्र और अच्छी किस्मत लाती है और ये इसे ऐसे ही बरकरार रखेंगे, इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं है। ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन दुनिया भर में और भी अनोखी ट्रेडिशंस और रिचुअल्स मौजूद हैं। इन ट्रेडिशंस के पीछे है कुछ पुराने जमानों की कहानियाँ और कुछ रिलीजियस आइडियाज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और अगर आपको किसी ऐसे ट्रेडिशन या रिचुअल के बारे में पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। हम जल्द ही वापस आपके लिए एक नया अनोखा मजेदार टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे। शुक्रिया।